प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में है, ये मेरा तीसरा मैसेज है, पार्ट 3। और आज का शीर्षक मैं लेना चाहता हूँ, स्पोकन वर्ड इज़ द ओरिजिनल सीड। पहला पार्ट मैंने कहा द सीड ऑफ द वुमन, स्त्री का बीज आएगा। दूसरा पार्ट में मैंने अब्राहम का बीज के विषय में बात करी। आज मैं इस तीसरे पार्ट में द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड, इस विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पहली अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। And God said, let the earth bring forth grass and herbs and seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind. Once His word is spoken, it can never die. परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:11 में लिखा है कि और इस पृथ्वी पर से घास उगाए, पेड़ और पौधे, और अपने बीज के अनुसार वो अपने बीज को उत्पन्न करे, उसके फलों को भी। प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप आसमानी, पढ़े गए इस वचन को आशीष कर। भजन संहिता में तो कहता है तेरे वचन के खुलने से भोले लोग समझदार हो जाते हैं। आज प्रभु हम चाहते हैं कि इस पढ़े गए वचन के द्वारा तू हमसे बात कर। प्रभु यीशु नाज़री के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। तो हम आज देखना चाहते हैं कि स्पोकन वर्ड, कहा हुआ वचन, वही मूल बीज है, ओरिजिनल सीड है। जो परमेश्वर कहता है वो मर नहीं सकता, परंतु वो हमेशा के लिए जीवित रहता है, क्योंकि उसको परमेश्वर ने कहा है। सो परमेश्वर का कहा हुआ वचन यही मूल बीज है। यूहन्ना की किताब उसकी पहली अध्याय पहला वचन में लिखा है, In the beginning was the word was with God, and the word was God. And the word was made flesh, verse 14. The same word that was spoken in the beginning with his eternal purpose came on over and over, made flesh and dwelt among us. That's God's word. वही वचन जो आदि में था, परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। 14 में लिखा है वचन देहधारी हुआ। वही वचन जो कहा गया था वो अपना अनंत काल के कार्य को पूरा करने के लिए देह में उतर कर आया ना। एक बात का हम ध्यान रखते हैं यहाँ पर कि God is word, and yet when God spoke that word had become, and what God spoke to it, so we see. जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा, तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो कहता है वो वैसे के वैसे ही मास रूप में या मैनिफेस्टेशन के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। नाउ दैट द लॉ ऑफ रिप्रोडक्शन, जो उत्पन्न करने की परमेश्वर ने एक विधि रखा है, और वो नियम ऐसा है, हर बीज अपने ही गुणों को प्रकट करेगी। उदाहरण के लिए आपने गेहूं बोया तो आप गेहूं ही काटोगे, आपने चावल बोया तो आप चावल ही काटोगे। आपने सेब का बीज डालकर आम का फल नहीं ले सकते, या आम का बीज डालकर आप सेब का फल नहीं ले सकते। जो आप बोते हैं वही आप काटेंगे, कारण जो बोया गया वही बीज मूल कारण बनता है। तो आज के तारीख में जो संसार में हम रहते हैं, ये संसार एक मिलावट का संसार है। दूसरा कोरिन्थियों 2:17 में लिखा है, हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते हैं जैसे और लोग करते हैं। तो परमेश्वर के वचन में भी आज लोग मिलावट करते हैं। हमने सुना राशन के दुकान में, तेल में, दूध में, अनाज में मिलावट करते हैं, लेकिन पौल कहता है कि परमेश्वर के वचन में भी मिलावट करते हैं। पर हम उन बहुतों के समान नहीं, हम परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तो पौल के दिनों में भी बहुत लोग वचन के अंदर मिलावट करते थे। आज के दिन भी वचन के अंदर से बहुत मिलावट होती है, बहुत सारे मिलावट वचन के अंदर। इसीलिए हम लोग आज इस संसार के अंदर 35,000 डिनोमिनेशन चर्चेस को पाते हैं, जबकि हम बाइबल एक ही जगह से खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन हम 35,000 डिनोमिनेशन को
आंखों के सामने देखते हैं। ये इतने डिनोमिनेशन क्यों होते चले गए जब बाइबल एक है, विश्वास एक है, प्रभु एक है, हम सबका बुलाए जाने का आशा एक है। पहला कोरिन्थियन 12वां अध्याय के अंदर फिर इतना सब कुछ हम लोग फर्क क्यों दिखाई देता है? कारण हाइब्रिडाइजेशन ये इंसान ने शुरुआत में की है। उत्पत्ति की किताब में भी हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। जैसे कि हम पाते हैं उत्पत्ति 6वें अध्याय में, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जिन जिन को चाहा उन्हें ब्याह लिया। वहाँ पर दानव पैदा होते थे। जो जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वहाँ का जो उत्पन्न है वो कुछ अलग रूप को लेता है। उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो एक दृश्य मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि एक तोतापुरी आम होता है और एक आपूस आम होता है। ये दो जात के आम है। ये दोनों जात के आम को अगर आप कलम करोगे तो इसमें से तीसरा जो आम पैदा होता है वो राजापुरी आम पैदा होता है। मैं ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूँ हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है। एक सफ़ेद गुलाब का फूल का झाड़ और एक लाल गुलाब की टहनी को अगर आप कलम करोगे तो आपको पीला रंग का गुलाब का फूल आएगा। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो परमेश्वर का कहा हुआ वचन ही मूल बीज है। इसमें अगर आप कुछ मिलाना चाहोगे वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिलावट क्या होता है। इट इज एंटी सीड। जो ओरिजिनल बीज का गुण है उसका विपरीत वो एक और गुण। इट इज एंटी वर्ड, वो वचन के विपरीत एक वचन को। और जहाँ एंटी वर्ड आ जाता है वहाँ एंटी क्राइस्ट आ जाता है, क्रिस्त विरोध। यानी जो ओरिजिनल नेचर है उसका बदल कर अपनी एक नेचर को उसमें वो डालता है। इसीलिए परमेश्वर हाइब्रिडाइजेशन से नफरत करता है। द स्पोकन वर्ड इज सीड एंड बीइंग अ सीड इट इज अ बियरर ऑफ लाइफ। कहा हुआ वचन जो है वो मूल बीज है और जब बात बीज की आती है वो जीवन का रखने वाला होता है। द स्पीकिंग वर्ड ऑफ द वर्ड इज सोइंग ऑफ दैट लाइफ। जब परमेश्वर बोलता है वचन तो उसका मतलब है वो बीज को बोता है। Therefore, once that the word has gone forth, एक बार जब परमेश्वर का वचन निकल चुका, it begins to take on flesh and come into manifestation because it's God's word is life. जब परमेश्वर कहता है वो कार्यशील हो जाता है और फिर वो रूप लेने लगता है। जैसे परमेश्वर ने कहा आकाश में बड़ी ज्योतियां हो जाए, तो एक बड़ा ज्योति उसको सूरज और एक छोटी ज्योति जो रात पर प्रभुता करती उसको चंद्रमा। तो परमेश्वर ने मिट्टी लेकर और कोई केमिकल लेकर सूरज को नहीं बनाया। परमेश्वर ने वचन बोला और सूरज तैयार हो गया। यानी परमेश्वर का कहा हुआ वचन ही मूल बीज है। God's law of reproduction speaks totally against hybridization. परमेश्वर का उत्पन्न करने का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं जब हम मिलावट को लाते हैं। आज हम लोग मार्केट में देखते हैं सीडलेस फ्रूट आ गया है, वो मिलावट का फ्रूट है, सीडलेस। फिर हम देखेंगे बायोलॉजिकल ब्रिंजॉल, अब बैंगन बायोलॉजिकल इसे, तो ये सब सीडलेस आते जा रहा है जिसमें बीज नहीं है। जो सीडलेस फल होता है उसमें बीज नहीं होता, वो बीज जो है मतलब अगला जीवन उसके पास में नहीं है। तो जब आप रिप्रोडक्शन करते हैं, जब आप मिलावट करते हैं तो उसका जीवन खत्म हो जाता है, मतलब अगला जो कदम है वो सिर्फ मरण होता है। फॉर हाइब्रिडाइजेशन ब्रिंग्स टुगेदर टू डिफरेंट नेचर एंड प्रोड्यूसेस अ लाइफ दैट इज नॉट नेचुरल बट मिक्स्ड। तो दो जाति के किस्म को अगर आप एकत्रित करते हो हाइब्रिडाइजेशन में तो दो प्रकार के स्वभाव को आप एक करते हो और दो प्रकार स्वभाव जो है वो मिक्स हो जाता है और कोई तीसरी चीज आपको नजर आती है। When we can see God's law reproduction, it's mean to be a protective law. जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि हर जाति अपने ही जाति को उत्पन्न करे तो परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाया। कहा हुआ वचन में कोई
कलंक ना आए, इसमें कोई गिरावट ना आए, इसीलिए उस वचन के अंदर परमेश्वर ने मिलावट करने से मना किया है। Now, it would appear here that the reproduction is already taking place, but it is not, at least not in the visible sense of the word. हम देखते हैं उत्पत्ति पहले अध्याय के अंदर कि परमेश्वर ने कहा हर बीज अपने अपने जाति को उत्पन्न करे, हर एक पेड़ पौधे अपने ही अपने फलों के अनुसार उत्पन्न करे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सिर्फ परमेश्वर ने कहा है, वहां पर कोई चीज कार्यशील नहीं हुआ, सिर्फ परमेश्वर ने वचन से कहा और वो वचन जो है धरती पर आकर समाया। लेकिन अभी तक वो पेड़ और पौधे बने नहीं थे, क्योंकि हम देखते हैं उसी के 14 और 15 वचन में, एंड द सन इज नॉट येट क्रिएटेड एंड इफ नो लाइट ऑफ सन नो लाइफ कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ अपॉन द अर्थ। 15 वचन के अंदर अभी तक सूरज ही बना नहीं था, और जब सूरज का रोशनी जब तक नहीं पड़ता ये पृथ्वी में से जीवन नहीं उगेगा। इसीलिए परमेश्वर ने पहले अध्याय का 11-12 में जो कहा था वो वचन आगे चलकर वो रूप लेगा, दैट इज वो एक मैनिफेस्टेशन को लेगा। नाउ यहाँ पर ध्यान करना, उत्पत्ति 1:27 में परमेश्वर कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, और परमेश्वर ने उनको नर और नारी करके बनाया। अब परमेश्वर ने यहाँ पर उत्पत्ति पहली अध्याय 26 और 27 के अंदर कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, लेकिन अब दूसरी अध्याय के अंदर जब जाएंगे, सेकंड चैप्टर के अंदर, तब बाइबल कहती है 7 वचन में, एंड लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड मैन फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड ब्रेथ इनटू हिज नोस्ट्रिल द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड मैन बिकेम अ लिविंग सोल। और परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को रचा, उसके नथनों में श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। देखो दूसरी अध्याय में परमेश्वर ने क्या किया, मिट्टी से मनुष्य को रचकर उसके नथनों में श्वास फूंक दिया। तो उत्पत्ति की पहली अध्याय के 11 और 12 में परमेश्वर ने अपने अपने बीज को बनाने के लिए जो कहा वो आत्मिक रूप में बना था। लेकिन दूसरी अध्याय में जैसा आदम को भी पहली अध्याय में परमेश्वर ने बनाया था लेकिन आत्मिक आदम, लेकिन दूसरे अध्याय में उसको मिट्टी के शरीर में डालकर उसके नथनों में श्वास फूंककर वो जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति के 3 अध्याय के अंदर हम 3 बातों को देखते हैं। उत्पत्ति पहली अध्याय आत्मिक आदम, उत्पत्ति दूसरी अध्याय शारीरिक आदम, और उत्पत्ति तीसरी अध्याय पापी आदम जो परमेश्वर से छिपने लगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, आदम के वाटिका से आदम को बाहर निकाला और उस बगीचे में 2 घूमती हुई तलवारें रखी ताकि आदम फिर से अंदर ना जाए। अब आदम अंदर नहीं जा सकता था, परंतु अंदर जो जीवन का पेड़ था वो आदम के लिए बाहर आ गया। अब वहां पर तलवार रखा हुआ है, उस तलवार के नीचे उस पेड़ को घात होना पड़ा। तो हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसके 15 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं सच्ची दाखलता हूँ। ये सच्ची दाखलता जो है ये उसी आदम के वाटिका में थी जहां आदम खाने से रुककर वो उस पेड़ से खाया जो भला और बुरा का ज्ञान देने वाला, जिसके वजह से आदम को बाहर निकलना पड़ा। अब आदम अंदर नहीं जा सकता, परंतु वो झाड़ जो है जीवन का पेड़ वो बगीचे से बाहर आया और वो तलवार के अंदर घात हुआ, उसको खून देना पड़ा। वही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना खून दिया। अब वो बगीचे के इर्द गिर्द जो तलवार घूमती थी वो निकल चुकी क्योंकि उसको खून मिल चुका है। अब आदम जो बाहर आया था वो बेखटके अंदर जा सकता है। यही प्रभु यीशु मसीह बगीचे से बाहर आकर हमारे लिए जान और खून देकर अभी वो हमें दोबारा अंदर लेके जाता है। मतलब ये हुआ कि पहला उत्पत्ति का किताब में आत्मिक आदम, दूसरा किताब में शारीरिक आदम, तीसरा किताब में पापी आदम। प्रभु यीशु मसीह देह में उत्पन्न हुआ और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, पापी बन गया, उस पर हमारे गुनाहों को लादे गए, उसे श्रापित समझा गया, काट पर लटकाया जाने वाला श्रापित प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लिया और हम सबको वो दूसरे अध्याय में लेके आता है। दूसरे अध्याय में क्या है, पाप रहित आदम, पवित्र आदम,
जो कि आज प्रभु यीशु मसीह में जो लोग हैं वो लोग दूसरे अध्याय में आ चुके हैं। पहले वो लोग तीसरे अध्याय में दुनियावी बातों में पाप से लदे हुए थे, पर अब जो विश्वास में आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा पाकर पाप का क्षमा पाए हैं, वो दूसरे अध्याय में आए हैं। अब बाइबल में लिखा है प्रभु बादलों पर आएगा, हम सब बदल जाएंगे, हम सब आत्मिक शरीर पहन लेंगे और हम पहले अध्याय के अंदर चले जाएंगे। यही परमेश्वर का कहा हुआ मूल बीज है। पहला कोरिन्थियों की किताब इसका 15 अध्याय 20 वचन से हम पढ़ते हैं, बट क्राइस्ट हैज इंडीड बीन रेज्ड फ्रॉम द डेड, द फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल दोज हू फॉल एस्लीप। मसीह सभी लोग जो सोए हैं धरती के नीचे उनका पहला पल बना। फॉर सिंस डेथ केम थ्रू मैन, द रिजरेक्शन ऑफ द डेड कम्स थ्रू अ मैन। क्योंकि मरण मनुष्य के द्वारा आई तो पुनरुत्थान भी मनुष्य के द्वारा आना चाहिए। इसीलिए वचन देहधारी होकर ये धरती में आया। 22 में लिखा है, फॉर एज इन एडम ऑल डाई, हम सब आदम में मरते हैं, सो इन क्राइस्ट ऑल विल बी मेड अलाइव, हम सब मसीह के अंदर फिर से जीवित हो जाएंगे। बट ईच इन टर्न, क्राइस्ट द फर्स्ट फ्रूट, देन व्हेन ही कम्स दोज हू बिलोंग टू हिम। पर हर एक बारी बारी करके, तो आदम जात से लेकर जितने बीज मरे थे, आदम से लेकर याकूब, इसहाक, अब्राहम, जितने संत लोग मरे थे वो सब संत लोग धरती में इंतजार कर रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह उतरकर हमारे लिए मारा गया, वो गाड़ा गया। जब वो गाड़ा गया तो बाइबल कहता है वो आत्मिक भाव से अधोलोक में गया, नीचे पैराडाइज में गया। जो पैराडाइज पहले नीचे थी, प्रभु ने उन सभी कैद में पड़े उन बीजों को जो उसके पुत्र है उठाकर ऊपर लेकर आया। और हम देखते हैं मत्ती 27 अध्याय उसका 51 वचन के अंदर, एट दैट मोमेंट द कर्टन ऑफ द टेम्पल वाज torn away from top to bottom, the earth shook and the rock split and the tombs broke open, the bodies of many holy people who had died were raised to life। हम देखते हैं मत्ती 27 में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था और कहा पूरा हुआ, मंदिर का पर्दा फटकर दुभाग हो गया, धरती कांप उठी, कब्रें खुल गई और पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। लेकिन 53 वचन में लिखा है, दे केम आउट ऑफ द टॉम आफ्टर जीसस रिजरेक्शन। वे लोग कब्र से उठे थे मगर बाहर नहीं आए थे, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के बाद, यानी 3 दिन के बाद, जब प्रभु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, वो सब जिंदा हो गए लेकिन बाहर नहीं आए। क्यों नहीं बाहर आए? क्योंकि पहला पल प्रभु यीशु मसीह जो बाहर आना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह जब बाहर आया तो उसके साथ सभी पवित्र लोग बाहर उठकर आए और शहर में वो घूम रहे थे। एंड द होली सिटी एंड अपीयर्ड टू मनी। बहुत लोगों ने उस पवित्र शरीर को देखे जो अब्राहम और नबी लोग, संत लोगों को लोगों ने देखा और उन्हें पहचानने भी लगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जितने भी नीचे बीज सोए हुए थे उन्हें लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो बीज बनकर आया, नीचे गया और उन सबको ऊपर लेकर आया। उदाहरण के लिए हम एक गेहूं का बीज ज़मीन में डालते हैं, लेकिन जब वो पौधा बन के आता है तो उस गुच्छे में हज़ारों बीज आते हैं। एक बीज गया नीचे लेकिन वो अनेक बीजों को ऊपर लेकर आया। वही प्रभु यीशु मसीह एक बीज नीचे गया और अनेक बीज को ऊपर लेकर आया। आज वो सब लोग ऊपर के पैराडाइज में प्रभु के साथ, जैसे उस चोर को प्रभु ने कहा था आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, उस स्वर्ग लोक में सारे पवित्र लोग के साथ में प्रभु विराजमान है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज हमने संदेश जो लिया था, द ओरिजिनल सीड द स्पोकन वर्ड, प्रभु ने जो कहा वो मूल बीज है। उसमें कोई भी बदलावट, कोई भी परिवर्तन, कोई भी हम लोग उसके अंदर फर्क तर्क नहीं कर सकते। वो वैसे के वैसे रहेगा। जहाँ हम उसके अंदर मिलावट लाएंगे वहाँ मरण आती है, जहाँ हम मिलावट को लेकर आएंगे वहाँ जीवन निकल जाता है। इसीलिए परमेश्वर के कहे हुए ओरिजिनल वचन के साथ, ओरिजिनल मैसेज के साथ आप बने रहेंगे तो आप भी जीवन का हकदार होंगे। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु आज के छोटे से संदेश, कहा हुआ वचन ये मूल बीज है। हर एक व्यक्ति
जिसके अंदर ये मूल बीज समाया गया है उसके अंदर वास करे प्रभु, और ये ओरिजिनल बीज के द्वारा वो भी पुनरुत्थान की शक्ति पाए और उभर कर आए प्रभु। जिस दिन तो बादलों पर आएगा, जितने मसीह में सोए हैं वे सब जी उठेंगे और हम जो जीवित है बदल जाएंगे। खुदा बाप आसमानी हर सुनने वाले को तो आशीर्वादित कर और ओरिजिनल बीज, ओरिजिनल संदेश, ओरिजिनल कहा हुआ वचन पर लोगों को चले आने के लिए अनुग्रह कर प्रभु, दया कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।